नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हमारे कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट निकालने के होते थे, कितने टाइप के प्रॉब्लम आते थे, उसमें से हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया था। जैसे वायर कनेक्शन हो, इनफिनाइट नेटवर्क हो या हमारा अगर कोई ग्राउंडिंग होती थी। आज हम उसी के आगे जो हमारे 2 टाइप के कॉम्बिनेशन छूटे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम फिनिश करेंगे। तो शांति से 30 मिनट देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। आखिर इसको ऐसा बोलते क्यों हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मानो अगर कभी आपको ऐसा कैपेसिटर दिया हो इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अभी तक तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर देंगे, तो सीरीज में दिख रहा है। कोई नहीं, रुको जरा। फिर से एक कैपेसिटर है, यहाँ एक और कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। फिर से यहाँ पे हम कनेक्शन दे दिए हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा टर्मिनल है ए और यहाँ पे टर्मिनल है बी। अभी भी आप देखोगे, बोलोगे इसमें क्या है, इसको तो हम कर देंगे, ये ऊपर के सीरीज हैं, नीचे के सीरीज हैं, मिलके पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर सी के बीच एक और कैपेसिटर हम यहाँ पे ऐसे लगा दें, अब आप बताओ कैसे इस टाइप के कैपेसिटर को आप टैकल करोगे। मानो चलो इसको हम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, इसको नाम दे देते हैं C3, इसको नाम दे देते हैं C4 और इसको नाम दे देते हैं C5। आप वीडियो को पॉज करिए और समझिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे आखिर सॉल्व करोगे। ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन सा हमारा पैरेलल है, कौन सा हमारा सीरीज में है। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए व्हीटस्टोन जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक रिजल्ट पब्लिश किया। जो उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट निकाला, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि कुछ उन्होंने रेशियो दिया, अगर वो हमारा जस्टिफाई हो तो हमें जो बीच का कैपेसिटर नहीं है इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखो ना, अगर हम किसी तरह C5 को हटा देते, अगर हम C5 को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो ऊपर के दोनों सीरीज हैं, नीचे के सीरीज हैं, मिलके एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं। इसी में मैं बनाऊं कि दूसरे में? चलो इसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने क्या किया, बोला कुछ नहीं, इस कैपेसिटर को हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। चलो यहाँ पे अपना टर्मिनल, ठीक। यहाँ पे हम लगाते हैं पहले कैपेसिटर को, ठीक। पहले बना देते हैं, फिर हम आराम से इस डायग्राम की पूरी एनालिसिस करेंगे कि कब हम इसको लगा पाएंगे और कब इसको हम नहीं लगा पाएंगे। आराम से समझिए। देखिए मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ना, बहुत लोगों को इस टॉपिक में डाउट होता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सीखते नहीं, सीधा क्वेश्चन लगाने चले जाते हैं और प्रॉब्लम उनसे सॉल्व होती नहीं है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा यहाँ पे था, हमने इस तरीके से बना लिया है, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल भी ले लें, तो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल, चलो बैटरी लगा के भी, यहाँ पे जीरो है ना, हम एक डमी बैटरी लगाते थे, यहाँ पे एक अगर हम डमी बैटरी लगाएंगे तो हमारे ऊपर हम निकालने के लिए जो आपको लगाते, लेकिन आपने इतना क्वेश्चन किया, अब आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। अगर यहाँ हम एक भी वोल्ट की बैटरी लगा दें तो हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखो जो हमारा C1 है, C1 और C2 वो कैसे जुटे हैं? यहाँ पे अगर पोटेंशियल हमारा इधर है A और यहाँ पे है B, यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है V वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा आया है, ये है हमारा C1, देखो यही है ना, ये है C2 और ये है C3 और ये है हमारा C4। जो बीच का कैपेसिटर आया, इसको है हमारा C5। इसी कॉम्बिनेशन के यार ऐसे किए हैं, बोलो कुछ भी डाउट है? देखो ये सर्किट पे चला, इन दोनों के बीच में C1 C3 ये सबके यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। इसी कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन के फॉर्म में बोला जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट निकाला, उस एक्सपेरिमेंट से क्या दिया उसको समझते हैं। डायरेक्ट वो लिखते हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो उन्होंने कहा व्हीटस्टोन जी ने, अगर हमारा जो रेशियो है C1/C2 का, ठीक है, या C1/C3, इसको हम अभी प्रूव करेंगे आगे।
उन्होंने कहा कि अगर हमारा C1/C2 इक्वल टू हो जाए C3/C4 के, तो जो हमारा बी का एक कैपेसिटर है C5, अगर ये हमारा C5 इफ डिससैटिस्फाइड, देखो यहाँ रट्टा मत मारना है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे C1/C3 हो जाएगा। कोई भी यहाँ से जो निकल रही है ना, या तो आप ये ऊपर के दो या नीचे के दो, इन दोनों का रेशियो दे देना। अगर इनका रेशियो सेम आए, इफ दिस सेटिस्फाइड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक कैपेसिटर है बीच वाला, देन C5 विल बी इलिमिनेट। इसको ध्यान से समझिए, जो हमारा C5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्किट से हम निकाल देंगे। और जैसे ही इस सर्किट से निकलेगा, जैसे ही इस सर्किट से आप इसको निकालोगे, बोलो आसानी से कर लोगे कि नहीं? अगर मानो मैं यहाँ से इसको हटा दूं, ठीक है, चलो, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं आपके लिए, अभी भूल जाओ कि कैपेसिटर नहीं है, बोलो क्या आप, ये देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में हम आसानी से कर देंगे। जो हमारा टास्क था वो हमारा पूरा हो गया है। जब भी क्वेश्चन में देगा हम इसको जस्टिफाई करेंगे और चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम बीच को हटा देंगे। चलो इसको हम प्रूफ के साथ देख लेते हैं। अभी हम करंट जब डिस्कस करेंगे ना, वहाँ रेजिस्टेंस में भी एकदम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके लिए अभी हम फिर से एक बार इसको आपको प्रूफ करते हैं। तो चलो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दो टर्मिनल पे हमें पोटेंशियल पता है। यहाँ पे कितना है, V है, जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे भी मान लेते हैं है हमारा 0। अब यार जो यहाँ पे पोटेंशियल है, देखो मैं प्रूफ के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों हमारा देखो सेम टर्मिनल पे है। अगर हम इसको x मान लें, चलो हम इसको x मान लेते हैं, ये भी हमारा क्या होगा बोलो, ये भी तो हमारा x होगा, x होगा कि नहीं? अगर आप इसको x मानोगे तो ये भी हमारा x होगा, सेम टर्मिनल पे लगे हैं ना। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इस दोनों कैपेसिटर के बीच में। एक इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, भूल गए कि याद है? E इक्वल टू क्यू बाई सी, यही तो होता था, या C इक्वल टू क्यू बाई V, जो हमारा कैपेसिटेंस की डिफिनीशन थी। इसी को हम यूज करके इन चारों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। जब इसको हमने यहाँ पे लिया, अगर ये हमारा सेटिस्फाई किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हमारा सेटिस्फाई करेगा, इफ दिस इज सेटिस्फाइड, जो हमारा रेशियो दिया है, तो हमने इसीलिए तो पोटेंशियल सेम माना है ताकि वो इलिमिनेट हो जाए। देखो इस सेम टर्मिनल पे है, इसको लगाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा ये रेशियो आ जाएगा और हम सेम पोटेंशियल पे रखेंगे तो बीच का कोई मतलब नहीं। देखो यार, अगर यहाँ 5 और 10 होता तो तभी हमारा ये ट्रेवल करता ना। अगर दोनों, आप देखो 2 बाल्टी में पानी है, दोनों पे बराबर है, तो क्या फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एक में कम और ज़्यादा होगा तभी तो होगा। तो ये हमने दोनों पे x माना है, अगर इसको हम जस्टिफाई करके रिजल्ट ला दें, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने दोनों टर्मिनल पर x माना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एकदम आराम से समझिए। कभी-कभी क्या है ना, आपके बोर्ड में क्लास 12th में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? तो चलो, अगर ये इसको सैटिस्फाई करेगा, तो हम बीच वाले को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल इलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ कैपेसिटेंस का जो अपना था, ठीक? कोई ना, आराम से बनाते हैं, आराम से करेंगे। ठीक, ये बीच का हमने इलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेंशियल हमने कितना ले लिया है, सेम। जब पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच कितना बहेगा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये है C1, C2, C3 एंड C4। यहाँ पे टर्मिनल हमारा कितना है, 0 वोल्ट, जो बी टर्मिनल पे है, और यहाँ पे कितना है, V वोल्ट पे। आप चारों के अक्रॉस कैपेसिटेंस लिखते हैं, ठीक है? कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्यू बाई V। हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो C1 के अलोंग लिखते हैं, यही लिखें कि बगल में? यही लिखते हैं। एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा ले लें, चलो ये। यहाँ पे देखो पहले के अक्रॉस आप लिखो फर्स्ट के, तो हम V माइनस, इसलिए तो मैं बोला C इक्वल टू क्यू बाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा V, जो हमारा अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू क्यू बाई C। जो हमारा डेल्टा V आया, देखो यहाँ पे V माइनस एक्स, ठीक? तो ये हमारा कितना आएगा, अगर यहाँ पे हमारा C1 है,
हम मान लेते हैं हमारा चार्ज कितना आया होगा, जो यहाँ पे बहेगा वो जाएगा हमारा Q1 और यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा हमारा Q2, ठीक। और सीरीज में आपको पता है चार्ज हमारे क्या होते हैं, चार्ज हमारे सेम होते हैं ना, यहाँ पे भी आएगा Q1 और इधर भी आएगा हमारा Q2। याद है कि भूल गए, हमने बेसिक डेफिनेशन में ये चीजें आपको बताई थी। तो इसके अलॉन्ग हमारा कितना होगा, Q1 बाई C1, यही होगा ना, Q1 बाई C1। इसी तरह हम C2 के अलॉन्ग लिखते हैं, V माइनस एक्स इक्वल टू हमारा कितना आएगा, कितना चार्ज इसके अलॉन्ग बहा है, Q2, Q2 बाई C2। ये हमने यहाँ से इन दोनों के अलॉन्ग लिख दिया। इसी तरह हम C3 के लिखते हैं, तो C3 के अलॉन्ग आप लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से हायर से लोअर जा रहा है, तो x माइनस जीरो इक्वल टू कितना चार्ज गया है, Q1 गया है, Q1 बाई C3। इसी तरह हम इसके बीच लिखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच, तो कुछ नाम दे दें, आप चाहिए तो नाम दे सकते हैं, x माइनस जीरो इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई C4। बोलो आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, एकदम जस्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है। अब यार आप देखो v माइनस एक्स बराबर है, तो हम इन दो इक्वेशन नाम दे दें कि समझ गए हो, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन, क्योंकि आप लोग जब तक इक्वेशन नहीं देंगे नहीं समझोगे। ए है 2, ए है 3 और ए है हमारा इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ से हम कह सकते हैं ना, देखो ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, कुछ है नहीं यार, एक बार आप समझ जाओ ना, क्वेश्चन करोगे एकदम आसान है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम देखो ये दोनों हमारे बराबर हैं, तो Q1 बाई C3, Q1 बाई C3 इक्वल टू हमारा Q2 बाई C4 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। हमें कैपेसिटेंस के रेशियो में चाहिए, तो हम यहाँ से Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे C1 बाई C2 बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देखो Q1 बाई Q2 इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ इस इक्वेशन से, C3 डिवाइडेड बाई C4। अब देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, अगर इसको मैं इक्वेशन 5 दूं और इसको इक्वेशन 6 दूं, देखो 5 एंड 6 का हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो यहाँ से मैं C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। या इसी को कभी-कभी रट्टा मत मारना यार, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4 भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये रेशियो हमारा बराबर है, तो हम बीच के कैपेसिटर को हटा सकते हैं। इसी को व्हीटस्टोन साहब ने एक अपना थ्योरम बना दिया था। देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी के अलोंग सेम है, तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है। उसको हमने एज्यूम करके ये नेटवर्क बनाया, उसको एलिमिनेट किया। जब हमने ये सब देखा अपना फार्मूला लगा के, तो हमारा वही रिजल्ट आया है। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, ये फिर से लिख देता हूँ, ये दिस सेटिस्फाई देन रिमूव मिडल कैपेसिटर, जो हमारा बीच का कैपेसिटर है, देन रिमूव मिडल कैपेसिटर जो बीच में लगा हुआ है। तो समझ में आ, देखो मैं स्पीड इसलिए धीरे रखा हूं ना कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में ना जो आप कॉम्पिटेटिव की भी करो, फार्मूला बेस अभी पता है कि आजकल क्वेश्चन आते नहीं है। डायरेक्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट तो बीच में से कहीं से भी पूछ लेंगे। किसी एक कैपेसिटर के एलॉन्ग अगर आपको चार्ज पूछे, तो Q इक्वल टू C भी करके निकाल सकते हैं कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आए। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। तो चलो सेम हम लेते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, फिर से एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये रही सर्किट हमारी ए, इधर रही टर्मिनल बी। अभी तो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर कर देंगे, चैलेंज अब आएगा। अब बोलो, ऐसे प्रॉब्लम को जब भी दिखे, या आप देखो ये तो आपको हीट स्टोन दिया है, नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है। कभी वो प्लेट टाइप में दिया रहेगा ना, वहां पे भी हीट स्टोन ब्रिज बनता है।
तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा के वहां पे देख लेना, जिस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा वो अपना इलिमिनेट हो जाएगी। इस बात को वहां पे याद रखना। चलो हम इनके कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड और इसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड। आपको क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड दी इक्विवेलेंट किसके किसके बीच, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। इसकी भी वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी रैंडम आप कुछ भी दे सकते हो तो ड्रॉप हो ही जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखो यार इतना इजी क्वेश्चन अगर ये नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। अभी भी जो जनवरी में आपका जेईई और ये होने वाले हैं उसमें टाइम है, अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इस एंड पे अपना पोटेंशियल क्या ले लें, भी ले लें, और इस एंड पे कितना, जीरो, बैटरी लग गई। ठीक, अब देखो यार ध्यान से, हमें समझ में आया यार 5 कैपेसिटर है, सीरीज पैरेलल तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने दिमाग लगाया, अरे यार हम लोगों ने तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखा था, कहीं वो तो नहीं है, बीच वाला एलिमिनेट तो नहीं होगा? तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ बिल्कुल एलिमिनेट होगा। ऐसे ही आपको सोचना है। बोले अच्छा ऐसा है, तो चलो हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। 2 पॉइंट बना देते हैं। एक पॉइंट है अपना क्या, भी, जो ए से चलेगा, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आएगा जगह, चलो छोटा ही बनाएंगे। एक यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे जो है हमारा 0 वोल्ट, और यहाँ पे है हमारा भी वोल्ट। ठीक, इस एंड पे वही आएगा ना, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी वही आएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसके बीच कितना कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरड, यही है ना 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है। इसके बाद फिर से यहाँ पे देखो अगला जो ये है कितना है, 3 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ पे हम उसी सीरीज को देखो, अब आपको व्हीटस्टोन में दिखने लगा कि नहीं? तभी आपको नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखने लगा होगा। अच्छा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड, ऐसे ही आपको लगाना है। और ये है हमारा 6 माइक्रोफैरड, और इनके बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, 4 माइक्रोफैरड लगा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे ब्रिज को बनाना है? अब दिखने लगा। अब आपको इसका इक्विवेलेंट बताना है। जो चीजें यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही थी, व्हीटस्टोन कैसे, देखो इस तरीके से आप बना लेने का। ठीक, तो चलो यार अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारा रेशियो इनका इनका ले लो या इनका इनका, इनका इनका, किसी भी, देखो इसके इस साइड का अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, या तो ऊपर के दोनों के या नीचे के या आमने सामने का, अगर बराबर आ जाए तो हमारा एक क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 3, इसको नाम दे देता हूँ 4। तो यहाँ से चेक करते हैं, आगे चेक करें यहाँ पे। जो हमारा है C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। C1 की वैल्यू कितनी है, हमारी कैपेसिटेंस है 1/3, यही है ना 1/3, इक्वल टू C3 हमारी कितनी है, C3 है 2, और C4 है हमारा 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1/3। अरे ये तो सेटिस्फाई हो गया। जैसे ही ये सेटिस्फाई हुआ, ये बीच का क्या हमारा कुछ भी मतलब है, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे ही इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो नई सर्किट हमारी क्या बनेगी, कितना आराम हो गया, नई सर्किट हमारी बनेगी। ये यहाँ से कैपेसिटर लगा दिए इधर, जैसे ही आप देखे आप एकदम खुश हुए, बोले सर अब तो पूरे में पूरा नंबर आराम से ला देंगे। वही ना, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, पूरा का पूरा नंबर निकल के आएगा। 1 माइक्रोफैरड, इधर है हमारा 2 माइक्रोफैरड, यही था ना? कितना है देख लेते हैं एक बार डेटा, ताकि गलती ना हो। 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे है हमारा 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड नीचे है। ठीक, ये है हमारा 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे है हमारा 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे है हमारा 6 माइक्रोफैरड। बीच वाला हमारा एलिमिनेट हो गया है, इधर है ए और यहाँ पे है बी। बोलो अब इक्विवेलेंट निकालोगे कि नहीं? अब तो यार इसमें कुछ बचा ही नहीं। 1 और 3 क्या है, 1 और 3 देखो सीरीज में है, 2 और 6 क्या है, सीरीज में। दोनों सीरीज मिलके क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, पहले 1 एंड 3 को लेता हूँ, C1 डैक्स करूँ तो ये हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब तो यार कैलकुलेशन फास्ट हो गई है आप लोगों की। डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन अगर 2 रहे तो ये निकल के आएगा हमारा 3/4। इसी तरह हम 2 एंड 6 का इक्विवेलेंट,
C2 डेक्स बोल दूं, दिख रहा है कि नहीं, वीडियो के पीछे दिख रहा होगा। 6 इंटू टू डिवाइडेड बाई 6 प्लस टू, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 12/8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12/8 हमारा 4 से कितना निकल के आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4 3 जा और 4 2 जा 8, 3/2। तो ये दोनों को देखो, अब हम इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाते हैं। जो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमारा ऊपर का ये कितना निकल के आया है, ये 1 एंड 3 का इक्विवेलेंट, ये निकल के आया है 3/4 माइक्रोफैरड। और यहाँ से कितना आया है नीचे वाले का, जो हमारा 2 एंड 6 का था, उसका हमारा इक्विवेलेंट निकल के आया है 3/2। देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है। ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। अब ये कैसे बन गए, अब तो यार एकदम समांतर क्रम में बन गए। समांतर क्रम में तो कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। इक्विवेलेंट हमसे पूछा है, सी इक्वल टू हमारा निकल के आएगा C1 डेक्स। अगर ये हमारा C1 डेक्स है और ये हमारा C2 डेक्स है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे निकल के आएगा हमारा 3/4 प्लस 3/2। जब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा एलसीएम। यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2, 2 जा 4, मतलब 2 3 जा 6। ये निकल के आएगा 6 प्लस 3 निकल के आएगा कितना, 9/4 माइक्रोफैरड। जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया है 9/4 माइक्रोफैरड। अगर इसी को हम इसमें निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 2, 8 2.25 माइक्रोफैरड। देखो कितना इजीली हमने इस चीज को निकाल दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से आप कर दोगे। कुछ भी यार ना समझ में आए ना, बैटरी लगा देने का, या जहां अननोन है, जैसे सिंगल है तो यहाँ पे अगर एक ही प्लेट हम कोई अननोन मान लेंगे, हमने प्रूफ करके भी दिखाया, और आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को टैकल कर देंगे। वो तो समझ में आया कि नहीं। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज पे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, आई होप अब आप आसानी से कर दोगे। चलो अगला देखते हैं, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो यार, इस टाइप के प्रॉब्लम क्या होते हैं कि अपने प्लेट होते हैं बहुत सारे, मल्टीपल प्लेट रहेंगे, एक एक करके हम उनको लगाएंगे और उनको किसी को किसी से भी अटैच कर देते हैं। अब आपको पता है कि अगर हमारा दो प्लेट है, वो एक कैपेसिटर बनाती है कि नहीं। अगर हमारे यहाँ पे दो प्लेट होती थी, ये क्या होता था, समांतर प्लेट होती थी, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी होता था, फार्मूला याद है कि भूल गए, और इनका एरिया सेम होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी। तो जो कैपेसिटेंस आता था सी इक्वल टू कितना आता था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए हमने कहाँ पे रखा हुआ है, वैक्यूम में। बोलो ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। कि कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब भी प्लेटें हमें दी रहेंगी, वहां से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर हम उनको अरेंज करेंगे तो हमारा सीरीज में है या पैरेलल में। आई होप आपको रफ आइडिया आ गया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कितनी प्लेट लें। चलो हम ले लेते हैं हमारे पास 4 प्लेट है। एक प्लेट अलग अलग कलर की बनाए ताकि आपको डाउट ना हो। प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, और ये है हमारी प्लेट नंबर 4। हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लेट है, और इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है। इनके बीच का गैप है डी, सेम दूरी पर रखी है, कोई भी डिफरेंट दूरी पर नहीं रखी गई है। इस चीज को आप समझिए। ठीक, और इनका एरिया क्या है, वो हमारा सेम है। और हमने क्या किया कि जो हमारी प्लेट है, ये सारी हमारी क्या है, प्लेट है। ठीक, हमने क्या किया, जो ये हमारी प्लेट थी, इसको एक वायर के थ्रू यहाँ से लाके यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। याद आया कि नहीं। अगर वायर के बीच में कुछ नहीं लगा है तो पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था। इसको हमने एक वायर के थ्रू से इसको कनेक्ट कर दिया है। आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल या कुछ भी क्वेश्चन में पूछे तो क्या होगा, या किसी पे चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू सी भी, वो भी हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो उस टाइप के प्रॉब्लम आप कर दोगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं। एरिया ऑफ ऑल प्लेट कितना दिया हुआ है, ए। ठीक, क्वेश्चन के फॉर्म में बना देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट, ये हमें कितना दिया हुआ है, डी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी डी देगा, कभी D/2 देगा, कभी 2D, कुछ भी दिया रहे। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, कुछ भी देगा तो हम उसको आसानी से कर देंगे। ये है हमारा डी। और जो हमारा ये है केप्ट इन एयर, हमने इनको एक किसी की भी देखो,
जो हम मीडियम इंसर्ट करेंगे ना उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो हमने एयर में रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल बिटवीन, क्या इक्विवेलेंट पोटेंशियल या कैपेसिटेंस कुछ भी पूछे, फाइंड सी इक्विवेलेंट और भी इक्विवेलेंट बिटवीन, इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है? यहाँ पे हम लगा देते हैं और मूव करते हैं, एक कलर दे देते हैं, ठीक? अब हमने क्या किया, जो हमारा 2 एंड 4 है, इसको हमने एक बैटरी से ऐड कर देते हैं। ये चाहिए कैपेसिटर फ्लो कराने के लिए, इसका पोटेंशियल दे देते हैं V। तो हमसे पूछ रहा है कि जो अगर ए टर्मिनल हमारा, ए टर्मिनल ए है और ए टर्मिनल बी है, तो हमें ए एंड फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड V इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच हमें बताना है। चलो इसे में हम दोनों कवर कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार पहले समझिए। कुछ नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास 4 प्लेट हैं, हमने उनको एक के नीचे एक करके रख दिया। हमें पता है कि 2 प्लेट है वो हमारा कैपेसिटर बनाएँगी। हमने क्या किया है, ऊपर वाली प्लेट को तीसरे के साथ एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और जो हमारी दूसरी और चौथी प्लेट है उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिसका पोटेंशियल भी है। इन सबको हमने एयर में रखा है कि इन चारों प्लेट के बीच डिस्टेंस डी है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है और चारों प्लेट का एरिया ए है। हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल आएगा और हमारा इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए आप क्या करोगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो चलो अब देखो यार, अगर ये हमारा भी आया, जब यहाँ से बहेगा, ए अगर हमारा पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? भी। यहाँ पे कितना आएगा? 0। कुछ भी डाउट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बनाना है। अब देखो यार, ये दोनों एक वायर से कनेक्ट हैं, तो हमें समझ में आ गया कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल तो यहाँ पे होगा। तो हम इन दोनों को, एक अननोन पोटेंशियल है उसको हम मान देते हैं, कोई भी रैंडम मान दें। चलो इसको मैं मान देता हूँ x, और अगर यहाँ एक्स आया है, इनके बीच कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी हमारा आएगा एक्स। क्या हमने किया, लेट पोटेंशियल जो हमारा इनके बीच है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना हमने मान लिया है? एक्स, ठीक? तो हमने माना है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है सीरीज है कि समांतर है। तो कोई नहीं, हम इसको अरेंज करते हैं, अभी दिखने लगेगा, ठीक? चलो, हमारा कितना पोटेंशियल है? एक है हमारा भी है, एक है हमारा 0 है और एक हमने x माना है। तो हम 3 बना लेते हैं, ठीक? नाम ले लेते हैं, यहाँ पे है हमारा a, यहाँ पे है हमारा b, ठीक? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, a पे हमारा पोटेंशियल कितना है? नीचे बनाते हैं, अभी तक हम नीचे बनाते आए हैं तो वही बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल है हमारा v वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है हमारा 0 और इनके बीच हमें नहीं पता वो किधर आएगा किधर नहीं, हम बीच में मान लेते हैं। हमारा जो पोटेंशियल हमने एज्यूम किया है x, वो कहीं यहाँ पे है। अब चलो यार, अब जैसे ही आपने देखा सर, एक तो ये कैपेसिटर बनेगी इन दोनों प्लेट के बीच, इन दोनों प्लेट के बीच भी एक कैपेसिटर बनेगा, इन दोनों प्लेट के बीच भी एक कैपेसिटर बनेगा कि नहीं? देखो हमने प्लेट लगाया 4, कैपेसिटर बन गए हमारे 3 और अगर हम सिंगल सिंगल लगाते तो हमें कितना चाहिए होते? 6 प्लेट चाहिए होते। तो हमने 2 प्लेट की बचत कर दी। अगर आप एज ए डिजाइनर रहोगे और कैपेसिटर डिजाइन कर रहे होगे तो सोचो कितना कॉस्ट आपने बचा दिया। जहाँ पे 6 प्लेट लग रही थी वहां आपने 4 प्लेट लगा के काम कर दिया सेम कैपेसिटेंस पे। ये सब देखो फिजिक्स में हर चीज का एक रीजन है, उसको दैनिक जीवन से समझिए तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अगर हमारे 2 प्लेट बचे, मतलब हमने 1/3 कास्ट रिड्यूस कर दिया है, मेहनत, पैसा, कंपनी का सब कुछ बच गया है। चलो हम इसको समझते हैं कि आखिर कितना लगाएं, वो कैसे हम निकालेंगे। और सबके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना होगा? अगर 2 प्लेटें हैं, सबके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल आएगा सी, सी इक्वल टू हमारा कितना आएगा? एप्सिलॉन। सबके बीच एरिया कितना है? ए और इनके बीच है एरिया डी। ये तो हमारा सेम आने वाला है ना। देखो एक है हमारा ए पोटेंशियल है, यही है ना, ये इसके बीच आएगा, एक इसके बीच, एक इसके बीच। तो चलो लगाना शुरू करते हैं। पहले हम इस प्लेट के बीच की बात करते हैं। देखो ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है 1, यहाँ पे मार्क कर देते हैं 2, यहाँ पे मार्क कर देते हैं 3। तो आप 1 कैपेसिटर की बात करिए, इस प्लेट की और इस प्लेट की। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो इस प्लेट पे है हमारा V
और इस प्लेट पे है हमारा x। तो हम v और x के बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे। बिल्कुल, यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। किसके बीच? v और x के बीच हमने लगा दिया। एक काम हमारा हो गया। अब इसके नीचे आते हैं। अब देखो a है हमारे v पे, इसको हमने अगर ये x था तो a भी है x। जो हमारा ये 2 जो सेकंड कैपेसिटर है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस v और x है। मतलब यहाँ पे एक और जगह है, ये कैसे आएगा? इसके समांतर क्रम में आएगा। कुछ ऐसे ही आएगा, है कि नहीं? ये ऐसे यहाँ पे हम चले थे और यहाँ पे आ गए हैं। देखो उसी सर्किट को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब हमारा बचा एक तीसरा कैपेसिटर। तीसरे कैपेसिटर के बीच ये है x और ये कितने वोल्ट पे है बैटरी है? ये है हमारा 0 वोल्ट पे। इसके बीच कैपेसिटेंस कितना होगा? तो हमें जो C3 निकालेंगे और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है x और 0, तो इसको हम x और 0 के बीच लगा देते हैं। ये बन के हमारी सर्किट रेडी हो गई। अब समझ में आने लगा? ये है हमारा C1, ये है हमारा C2 और ये है हमारा C3। जो हमने यहाँ पे बना, कुछ नहीं करना है यार, जो वायर से जुटे कैसे भी जुटे। अगर मानो वायर से न जुड़ता तो हम क्या करते हैं, और कुछ जुगाड़ करके आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहां से आप इसको निकाल लोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं यार, पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको हमने उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हम कब से करते आ रहे हैं। तो चलो C1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा? एप्सिलॉन ए बाई डी। देखो यही आएगा ना, एरिया सेम है। C2 हमारा क्या आएगा? एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सेम है, उतना ही आएगा। C3 अगर ये सब अलग दिया रहे तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ से हमें लगा कि C लगा नहीं है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, सबको हम एक इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो यहाँ C1 की वैल्यू C लिख देते हैं, यहाँ C2 की वैल्यू C लिख देते हैं, यहाँ C3 की वैल्यू C लिख देते हैं। अब आप बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे C1 C2 क्या है? समांतर क्रम में है। तो चलो हम इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। ये है हमारा इसका इक्विवेलेंट, C1 C2 का इक्विवेलेंट आया है। तो C1 C2 का इक्विवेलेंट जब हम अगर C डैश लिखें तो C1 प्लस C2, तो C प्लस C ये निकल के आएगा हमारा 2C। तो ये वैल्यू हो गई हमारा 2C और ये वैल्यू है हमारा C। यहाँ पे है A और यहाँ पे है B। अब ये दोनों किस में आ गए हैं? अब ये दोनों आ गए हैं हमारा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो अगर इनका हमें इक्विवेलेंट चाहिए तो दो कैपेसिटेंस है। देखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एलसीएम लेके दो कैपेसिटेंस के बीच जो इक्विवेलेंट का हमारा आता था एलसीएम, वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में लिख दूं कि आया समझ में? ना समझ में आया हो तो बोलो, फिर से लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो बोलो तो यहाँ लिख दें हमारा C डैश है और ये है हमारा C3 की वैल्यू। ठीक, इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा और नीचे ऐड होगा। तो जब मैं यहाँ हम करेंगे 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, यहाँ पे आ जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 1 है ना, यहाँ पे 2C प्लस C, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट हमारा निकल के आएगा 2/3C। जिसमें यूनिट दिया हो, माइक्रोफैरेड कुछ भी दिया हो, आप वहां पे रख सकते हो। अब C की वैल्यू कितनी है? देखो जिस टर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर वैसा आना चाहिए। A और D इन सब टर्म में नहीं दिख रहा है, तो C की वैल्यू हमारी कितनी होती है? C इक्विवेलेंट हमारा होगा 2/3। C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बोलो अगर इस टाइप का अगर कुछ भी दे, आप कर सकते हो नहीं, इनके बीच डिस्टेंस अगर अलग अलग करेगा, इनके बीच अलग डिस्टेंस करे तो यहाँ रख देना। जो भी चेंजेस करे, अगर एरिया भी कुछ अलग कर रहा है कोई भी, तो यहाँ पे आप रख के पहले C1 C2 C3 निकाल लेना। उनके बीच बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस देख लेना ना, इमेजिनरी। फिर उनको अरेंज करना तो आपको सीरीज और समांतर पता चल जाएगा। जैसे सीरीज समांतर का कॉम्बिनेशन आपको पता चला, आप आसानी से इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लोगे। और इस टाइप पे आपके नीट और जेई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस बेसिस पे पीवाईक्यू या आपके पास जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सबको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट यार क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करिए, और अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो ये रहा आज का सेशन। अगले सेशन में एक नए टॉपिक लेके आएँगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें और क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे आपका इंडिया के किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएँगे। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेशन का अलग से सेशन चलता है, आप उसको करते रहिए। उसमें जेईई, नीट या जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू।